पहले देखो मैं 3 जून को मैंने इधर में ट्रेड लिया था। एंट्री एसएल देखो, रिस्क रोड देखो, एंड सेटअप फिबोनाची ट्रेसमेंट मिस्टेक गलत। देखो मिस्टेक क्या होता है, एसएल गलत जगह रखा था इसलिए एसएल हिट हो गया। मैंने उस दिन सेल सेल किया था। इमोशन क्या होना, ऐसे हिट होने का डर और रिजल्ट लॉस 200 का। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो गैस आपको स्वागत है अनदर ब्लॉग में। तो बस आज अगस्त 16 जुलाई 2026 और लगभग टाइम बजे सुबह के 7:30 बजे। ओके, मैं सब सुबह सुबह से ब्लॉग बनाकर आपको दिखा रहा हूँ। तो ट्रेडिंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको जर्नल कैसे लिखना है वो बताने वाला हूँ। वो कौन कौन से रूल्स है वो बताने वाला हूँ। तो डायरेक्टली आपको मेरे मोबाइल में मैं जर्नल मेंटेन कर रहा हूँ। लगभग 2 महीने से मेंटेन कर रहा हूँ और मैं कितने लॉस से कितना प्रॉफिट में हूँ, एंड मैं कौन कौन से रूल्स फॉलो करता हूँ गाइस। ओके, और मिस्टेक लॉस कितना सेल किया है, बाय किया है, कौन से पेयर में डेट कौन सा था, उसका पूरा हिस्ट्री मैं मोबाइल में लिखा हूँ और जर्नल कैसे मेंटेन कर रहा हूँ वो भी दिखने वाला हूँ। तो लास्ट तक देखना होगा, बहुत पसंद आएगा। चलिए मैं इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखो मैंने मोबाइल में कौन सा ऐप खोल कर रखा है, नोट फ्री ऐप। ओके, यहाँ पे देखो लिखा हुआ नोट फ्री ऐप। और पेपर ट्रेडिंग 3 जून से मैंने स्टार्ट किया है। लगभग 2 महीने से कंप्लीट होने में 1.5 महीने हो गए। ओके, तो सब कौन सा निकालूंगा मैं। चलो चलो पहले से आता है कितना लॉस कितना प्रॉफिट हुआ। पहले देखो मैंने 3 जून को मैंने इधर में ट्रेड लिया था। एंट्री एसएल देखो, रिस्क रोड देखो, एंड सेटअप फिबोनाची ट्रेसमेंट मिस्टेक गलत। देखो मिस्टेक क्या होता है, एसएल गलत जगह रखा था इसलिए एसएल हिट हो गया। मैंने उस दिन सेल किया था। इमोशन क्या होना, ऐसे हिट होने का डर और रिजल्ट लॉस 200 का। 4 जन को भी लॉस हुआ था। एग्जैक्टली 5 जन को प्रॉफिट हुआ था 500 का, और 6 जन को 3.5 का प्रॉफिट। ऐसे ऐसे करते गए तो मैंने ऐसे मेंटेन किया है। ओके, तो कभी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ क्या क्या लिखा हुआ है आपके सामने बताता हूँ। देखो मैंने 7 जुलाई को, मतलब 7 जुलाई को मैंने एक ट्रेड लिया था। और टाइम पे हम देखो 1 ओवर टाइम कितना बज रहा है, 8:24। ओके, और मैंने पेयर देखो यूएस ऑयल में मैंने ट्रेड लिया था। यूएस ऑयल में ट्रेड लिया था। एंट्री एसएल और टीपी देखो सब कैलकुलेट करके रिस्क और बैठता है मेरा 1:3 का। और सेटअप क्या था मेरा, फिबोनाची प्लस ऑर्डर ब्लॉक। उस दिन मैंने सेल किया था। क्वांटिटी कितना था, 25 क्वांटिटी मैंने सेल किया था। इमोशन क्या बोल रहा था देखो, एस एल टी पी ऑन रिस्क कैलकुलेट है और ट्रेंड के साथ मैंने ट्रेड किया है और बिग टाइम में एनालिसिस किया है। और टी पी हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है और एस एल हिट होने के कम है। तो चल रहा है मेरा, मैं अभी 8 रुपये का लॉस चल रहा है, वो मैंने लिखा था तब। और मिस्टेक क्या होता है, बिग टाइम पर एस एल हिट होने का चांस बहुत ज़्यादातर और मैंने नहीं देखा था। देखो मैंने बड़े टाइम पर मैं एनालिसिस नहीं किया था, तब मेरे को 7 जुलाई को मेरा एस एल हिट होने का चांस बहुत बढ़ गया था और एस एल हिट हो गया। देखो लॉस हो गया 500 का। तो ऐसे ही मैंने एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। डेट देखो आज 16 जुलाई है, ऐसा मैंने लिख दिया। मैंने लिख दिया। देखो आपके सामने मैं लिख रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए 16 जुलाई मान लो, 16 जुलाई और टाइम बज रहा है 7:02। सॉरी 2 मिनट। ओके, और मैं किस टाइम फ्रेम में ट्रेड लिया था, टाइम फ्रेम लिखो, देखो लिख दो मैं 1 घंटे में ट्रेड लिया था। ओके, पेयर कौन सा है, बिटकॉइन। अब बिटकॉइन और एंट्री देखो, कुछ भी एंट्री आप लिख सकते हो बिटकॉइन। और इसका कोड मैंने था 1:3 का, एग्जाम्पल के लिए आपको मान रहा 3 का। और सेटअप मेरा एक ही है, कौन सा हो सकता है, फिबो प्लस, शॉर्ट में लिखता हूँ फिबो प्लस ऑर्डर ब्लॉक। एक ही मानो। चलो उस दिन मैंने क्या किया था, सेल किया था या बाय किया था, सेल किया था। अभी बिटकॉइन अभी सेल में है। क्वांटिटी कितना है, क्वांटिटी में सेल किया था। इमोशन क्या बोलते हैं, इमोशन तब एग्जाम्पल क्या बोलता हूँ, ट्रेड के ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड कर रहा हूँ मैं, हिसाब से ट्रेड तो कर रहा हूँ, रहा सॉरी कर रहा हूँ, बट
एसल हिट होने के चांस बहुत कम है और मैंने अलग अलग टाइम भी एनालिसिस किया है और अभी प्रॉफिट चल रहा है। एग्जाम्पल के लिए 100 रुपये प्रॉफिट चल रहा है, आप समझ सकते हो। RS लिख सकते हो। तो मिस्टेक क्या थी? मिस्टेक कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा ना। अभी तो मैं कुछ कुछ लिख रहा हूँ, मेरे मन से लिख रहा हूँ, बट आपके सामने वो अपॉर्चुनिटी होती है कि लिखने की। मेरी मिस्टेक क्या है? तो कोई मिस्टेक मैंने क्या किया था, लेट एंट्री एंड फोमो में आ किया। फोमो मतलब सेटअप बन गया था, फिर आपने सेटअप देखकर बन गया था, वो बन चुका था, आप फिर एंट्री ले उसे कहते हैं लेट एंट्री फोमो में। फोमो रिजल्ट लॉस होगा। एग्जैक्टली ऐसा ही लिखना है ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग जर्नल ऐसे ही लिखना है और इतना इम्प्रूव होगा गाइस, आपको आपका गलती समझ में आने लगेगा। और ऐसे ही मेरे गलती से मेरे को समझ में आई थी। क्यों समझ में आई मेरे की गलती क्या थी, एग्जैक्टली मैंने क्या गलती की थी तब? तो मैंने गलती क्या की थी, सब डिलीट करता हूँ मैं, आपके सामने एग्जाम्पल के लिए लिया था मैंने। ओके, डिलीट कर रहा हूँ सब में। तो एग्जाम्पल तब मेरे को समझ में जर्नल एंटर करा, तो मैं असल गलत जगह रख रहा था मैं। ओवरऑल मैंने रीडिंग जर्नल को मैंने देखा, देखने के बाद मेरे को पता चल गया था मेरा ऐसा हिट क्यों हो रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा ओके। तो मेरा ऐसा हिट क्यों हो रहा था, मैं ऐसा हिट होने के ऐसा कहाँ पर रखना है उसके ऊपर मैंने फोकस कर दिया। ओके, तब मेरे को समझ में आया मैं एसल गलत जगह रख रहा हूँ और मैं एसल एसल कहाँ पे रखना है वो मेरे को बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए, उसके ऊपर मैंने फोकस करना स्टार्ट किया। ऐसे करके मैं अब एसल ठीक जगह पे रख रहा हूँ मैं। साला ऐसे क्यों हो रहा भाई? कोई बात नहीं, ऐसे होता है, मतलब मोबाइल में ऐसा होता रहता है। देखो ओके गैस, तो गैस आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइए गैस। अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब कीजिए। गैस मिलते हैं नए ब्लॉग में। तो गैस ये ब्लॉग देखने के लिए थैंक यू गैस।